8वीं क्लास। आज हम पढ़ेंगे छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका मतलब हुआ कि छितौ मतलब हो गया धरती पर सुंदर लगती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत जो सोने की भूमि कहलाती है वह पूरी पृथ्वी पर सुंदर लगती है। तुम्हारा 13वां पाठ है, इसके बारे में हम श्लोक के रूप में पढ़ेंगे और पहले हम इसका गायन सीखेंगे। ये रहो, तो गायन सीखेंगे। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद्भाति सस्यैधरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यास्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूर्यतेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणा उत्सवानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपन्नजनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां धराणां जरेयं जनानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां ऋक्शास्त्रीणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां सिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। और यहाँ शब्दार्थ है पीयूष तुल्यम, अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है। सस्य मतलब फसल से युक्त, फसल मतलब जो हमारे यहाँ खाद्य खाने की चीज़ें बोई जाती हैं खेतों में। धरेय मतलब धरा, पृथ्वी, छितौ मतलब पृथ्वी पर। त्रिशूल, अग्नि, नागई, पृथ्व्याम, ये सब हमारे मिसाइल का नाम है। जो त्रिशूल है, अग्नि है, नाग है तथा पृथ्वी है, इन सब अस्त्रों से युक्त है। मेदिनी मतलब फिर पृथ्वी होता है। पर्व और उत्सव का मतलब जो हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। विपिस जनानाम मतलब जो विद्वान लोग होते हैं। यंत्र विद्या धराणाम मतलब यंत्र विद्या को जानने वाले। विषक मतलब चिकित्सक। प्रबंधयुता नाम प्रबंधक जो कार्यों को संपादन करते हैं। नटनटी जो हमारे यहाँ हीरो हीरोइन अभिनेता अभिनेत्री नेत्री होते हैं। केसरी नाम मतलब सिंह। तटी नाम मतलब नदी, नदियों की। और भूधराणा मतलब पर्वतों का। पिका नाम मतलब कोयलों का। शिखी नाम मतलब मोरों का। इस तरह तुम्हारे प्रश्न शब्दार्थ के साथ जब तुम पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। पहले भारत जो है सस्य श्यामला है देश, और यहाँ पर जो है कृषि का कार्य बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ खेती संपन्न लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, तो इसलिए हमारी धरा किससे पूर्ण होती है? खाद्यान्न भंडार से ना। सुपूर्णम मतलब भरी होती है, सदैव मतलब हमेशा, खाद्यान्न भांडम मतलब भोज्य पदार्थों से, खाने की चीज़ों से। हमारा खाद्यान्न गोदाम जहाँ से लोग खाकर जीते हैं, जो हमारे खाने की मूल आवश्यकता है, वो हमारा हमेशा भरा होता है। तो कहेंगे हमारा खाद्यान्न भंडार हमेशा अन्न से भरा होता है। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ की नदियों का जल पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। नदी का जल, गंगा नदी का जल जो हमारे होता है, उसको देखो हम बोतल में भर के अपने मंदिर में रखते हैं और सालों सालों रखते रहो, उसमें कीट मकोड़े नहीं पड़ते। इतना शुद्ध गंगा जी का जल होता है। तो हमारे यहाँ की नदियाँ अमृत के समान पानी से परिपूर्ण होती हैं, भरी होती हैं। यत्र मतलब जहाँ, अमृत के समान नदियाँ जल से भरी होती हैं। इयम स्वर्णवद भार, यह सोने के समान। स्वर्णवद, स्वर्ण क्या होता है? जो बहुत शुद्ध होता है, जो बहुत महंगा होता है। तो भारत में देखो पहले विदेशी आके आक्रमण करते थे, करके गए। यहाँ 100 साल तक अंग्रेज रहे, यहाँ पर मुगलों ने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे मसाले, बहुत सारे सस्य श्यामला चीज़ें, यहाँ के खाद्यान्न, यहाँ सोने चांदी सबसे संपन्न था हमारा भारत। मंदिरों में सोने लगे हुए थे। तो इसलिए हमारा भारत कैसा था? स्वर्णवत मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण, बहुत सुंदर। तो सस्य धरेयम, ऐसे सस्य श्यामला मतलब खाद्यान्न और अन्न और बगीचों और हरियाली से भरपूर पृथ्वी पर हमारा भारत छितौ राजते मतलब पृथ्वी पर हमारे भारत की स्वर्ण भूमि हमेशा सुंदर लगती थी और हमेशा सुंदर लगती है। इतना सुंदर हमारा भारत है। आगे पढ़ेंगे।
त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी प्यास्ति घोर। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में केवल खाद्यान्न और शस्य श्यामला ही है, हम और राष्ट्र से पीछे हैं, कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, कि हमारे पास मशीनें कम है, हमारे पास मिसाइल कम है। नहीं, अभी तो बहुत सारी मिसाइल हो गई, लेकिन इससे पहले जब ये पोयम लिखी हुई तब त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी, ये 4 मिसाइल का नाम लिया गया है। यहाँ के मतलब हमारे देश के शस्त्र घोरे, मतलब ये बहुत पावरफुल, बहुत शक्ति संपन्न मिसाइल हमारे पास है। अणु नाम महाशक्ति भी, हमारा देश अणुओं में, मतलब अणु के निर्माण में, जो बम कहते हो, जो अस्त्र शस्त्र कहते हो, उस शक्ति से परिपूरित, मतलब भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश किसी चीज़ में पीछे है, सब चीज़ में आगे। कह रहा है त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि घोर अस्त्रों से और अणुओं की महाशक्ति से, मतलब बम आज जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनकी शक्तियों से हमारा देश, हमारा भारत परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षातानाम धैर्यम, हमारा देश हमेशा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहता है। पृथ्वी पर छितौ, पृथ्वी पर हमारे भारत स्वर्ण भूमि जो है सबसे सुंदर लगती है। आगे पढ़ेंगे। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यहाँ पर हमारी पृथ्वी वीर भोग्या है, मतलब वीरों की जननी है। यहाँ पर बहुत सारे वीर पैदा हुए। सुना होगा ना कि कितने सारे बलिदानी, स्वतंत्रता सेनानी, उससे भी पहले जैसे राम का समय में कितने अच्छे, सतयुग में भी इतने हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा, ये सब हमारे देश में थे। और जब हमारा समय बीत गया, इस समय आया, आधुनिक समय में भी हमारे देश पर गुलामी कराने वाले जो अंग्रेज आदि आए थे, विदेशी आए थे, उन पर भी आक्रमण करके हमें पराधीन कर लिया था। तो हमारे वीर जवान भगत सिंह, आज़ाद चंद्रशेखर, ऐसे अनेकों लोग हुए थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? वीर भोग्या है, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली है। तथा कर्म सेव्या, हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ के लोग, हमारे भारत के लोग जो हैं कर्म प्रधान है, वो कर्म को पूजा करते हैं, कर्म को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। जगत वंदनीय, पूरे संसार में हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरा जो है, हमारा भारत भूमि जो है देव भूमि माना जाता है, क्योंकि यहाँ नदियों की पूजा होती है, दुनिया भर के मंदिर हैं, सारे मंदिर में ईश्वर को साक्षात कहते हैं कि यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो ऐसी पूजनीय भूमि है हमारी, इसलिए भूमि देव गया, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय ये हमारी पृथ्वी भूमि है। सदा पर्व उत्सवा नाम धरेयम, ये हमेशा जो है हमारी धरा पे, हमारी पृथ्वी पर है, जो भारत देश है, यहाँ हमेशा पर्व पर्व, अनेक प्रकार के त्यौहार, अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर हमारी भारत स्वर्ण भूमि सबसे सुंदर लगती है, सबसे प्यारी लगती है। आगे पढ़ेंगे। इयम ज्ञानिना नाम जैव वैज्ञानिका नाम, हमारे यहाँ बहुत सारे दार्शनिक हुए। दार्शनिक मतलब जो आत्म तत्व को जानते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए। चा वैज्ञानिका नाम, और बहुत बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हुए और आज भी हैं। ठीक है, हमारे इयम यहाँ ज्ञानी नाम मतलब बहुत सारे, इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफर, और हम ये इसमें संस्कृत में बोलेंगे दार्शनिक, है ना। बहुत बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक हुए और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। विपश्यना नाम संस्कृता नाम, और बहुत बड़े विद्वान, विपश्यना मतलब जो विद्वान हैं, जो चीज़ों की खोज करते हैं, जो भगवान की, हमारे यहाँ आत्म तत्वों की, लोगों के जीवन को नैतिकता देते हैं, ऐसे लोग संस्कृता नाम, संस्कृता मतलब अच्छी संस्कृति को धारण करने वाले, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान भी हमारे देश में हैं। बहु नाम मता नाम जना नाम धैर्यम, हमारी धरती जो है अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले लोगों को धारण करती है। मतलब हमारे धरती पर एक ही मत के लोग नहीं हैं, अनेकों मत के, अनेकता में एकता है भारत में। तो ऐसे बहुत सारे मतों को मानने वाले, विचारों को मानने वाले, मत मतलब विचार को मानने वाले हमारी पृथ्वी पर, हमारे भारत देश में हैं। छितौ राजते, छितौ मतलब पृथ्वी पर, राजते मतलब सुंदर लगती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि जो है पृथ्वी पर बहुत सुंदर लगती है। इयम शिल्पी नाम
यंत्र विद्याधराणाम, यहाँ पर अनेक प्रकार की शिल्प कलाएँ हैं, लोग जानते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के चीज़ें बनाई जाती हैं, शिल्प कला से युक्त है। तथा यंत्र विद्या नाम, यहाँ पर देखो कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ चलने लगी और बनने लगा। अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, कार और ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर यंत्रों का भी विकास हमारे भारत में बहुत तेज़ी से है। और हमारे यहाँ शिल्पों की भी अनेक प्रकार की कलाएँ होती हैं, जैसे गृह निर्माण, काष्ठ निर्माण, है ना, लकड़ी की चीज़ें बनाना, और बहुत सारे मतलब पेंटिंग इत्यादि सब इस शिल्प कला में आ जाती है। भिक्ष शास्त्री नाम, हमारे यहाँ भिक्ष शास्त्री मतलब होता है कि औषधि, आयुर्वेद देखो है। अभी तो वहाँ से क्या नाम है, जिसको एलोपैथी बोलते हो, अंग्रेजी दवाओं वाला, वो भी हमारे देश में तेज़ी से बढ़ गया है। और आयुर्वेद के क्षेत्र में तो हमारा देश पहले से ही संपन्न था, पुराने समय से ही। भू प्रबंधे नाम, भूमि के प्रबंधन में इत्यादि में सब में भारत हमारा आगे है। मतलब कि भेषज शास्त्राणाम मतलब हमारा देश औषधि में मतलब चिकित्सा में भी सबसे आगे है, भूमि प्रबंधन में भी आगे है। यहाँ पर भूमि प्रबंधन संगठन, इस पे जैसे कि बांध निर्माण करना, कहाँ पर जो है नहरों का निर्माण करना, और जो है देश में सिंचाई की व्यवस्था कराना, ये सब भूमि प्रबंधन में आता है। भूखंड कहाँ पे किस राष्ट्र का किस हिसाब से उसकी जो है क्षेत्रफल को बढ़ाना घटाना, ये सब हमारे भूमि प्रबंधन में आता है। नटा नटी नाम कवि नाम धरेयम, कि हमारे देश में कला संपन्न भी है, कि हमारे यहाँ अभिनेता अभिनेत्री जो हीरो हीरोइन बोलते हो, और कवि नाम धरेयम, कवि मतलब कविता करने वाले कवियों का अब प्रधान देश रहा है। तो हमारे भारत की स्वर्ण भूमि जो है पृथ्वी पर सबसे सुंदर लगती है। इस बार फिर से देख लो, यहाँ पर अनेक प्रकार की शिल्प कलाएँ, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, हमारे यहाँ जो है चिकित्सा शास्त्र का विकास, और भूमि प्रबंधन में तथा अभिनेता अभिनेत्री और कवियों को धारण करने वाला हमारा भारत देश पृथ्वी पर सबसे सुंदर लगता है। आगे पढ़ेंगे। बने दिग्गजा नाम, बनों में केसरी मतलब सिंह और हाथी, दिग्गजा नाम मतलब हाथी, केसरी नाम मतलब सिंह। बनों में हाथी और शेरों से भरा हुआ वन संपदा है। तटीयम भूधराणाम, तटों पे मतलब हमारे भारत के किनारों पर भूधराणाम मतलब बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, है ना। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। दिल्ली भी हमारा किस पे बसा हुआ है, अरावली पर्वत के रिज घाटी पर बसा हुआ है। सिक्की नाम सुखा नाम, यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी, सिक्की नाम मतलब मयूर, सुखा नाम मतलब तोता, और पिका नाम मतलब कोयल इत्यादि अच्छे चिड़िया पक्षी का समूह है। और हमारा ऐसा भारत भूमि पृथ्वी पर सबसे सुंदर लगता है। वनों में वन, हमारे वन संपदाएं जो है बड़े बड़े हाथियों और केसरी मतलब शेरों से संपन्न है, भरी हुई हैं। ये हमारे भारत के तट जो है विशाल विशाल पहाड़ों से युक्त हैं। और हमारे उपवन में, बगीचों में मोर, सुक और मोर, तोता और कोयल जैसी अच्छी अच्छी पक्षियों का समूह है। ऐसा भारत देश, हमारे भारत स्वर्ण भूमि जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा सुशोभित होता है। शब्दार्थ मैंने तुम्हें पहले से बता दिया, तो इसे अच्छे से पढ़ के शब्दार्थ के साथ याद कर लो, और इसे गाना भी सीख लो। ठीक है बच्चों।